कर दो। देखिए फर्स्ट जब हम आज पहुंचे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पर। सांख्यिकी का डिफिनेशन तो आप लोग को मालूम है, 9th क्लास में कर चुके हैं हम लोग। और इसमें हमको पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। इसमें क्या मीन, मीडियन और क्या पढ़ना है, मोड पढ़ना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर कर देंगे। और उसके बाद देखिए मीन, मीडियन और मोड हमको 3 आपको पढ़ना है। मीन में आपको देखिए मीन हुआ, मीन बराबर आपका हो गया होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या इसी में देखिए हम लोग निकालते हैं कि अगर 2 ऑब्जर्वेशन दिया होगा तो अगर यहाँ मीन बराबर 1 आपका आता है, मीन बराबर हम लोग ये भी लिखते हैं f1 x1 प्लस क्या लिखते हैं f2 x2 प्लस क्या लिखते हैं f3 x3 प्लस डॉट डॉट चले जाएंगे प्लस fn xn बाई यहाँ हो जाता है आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या चले जाएंगे f3। अब देखिए इसमें मीन निकालने के लिए हमारे मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड, एक होता है ड्यू मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, इन दिस मेथड द मिड पॉइंट ऑफ लास्ट मार्क ऑफ इच क्लास इंटरवल, इसमें मिड पॉइंट क्लास इंटरवल आपको निकालना होगा। देखिए डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, फर्स्ट में आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क नोट कर लेंगे। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, x से दिखाते हैं। क्लास मार्क्स फर्स्ट में आपको डिनोट करना होगा, तो x i इसको दिखाते हैं। इसमें क्या होता है अपर, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय क्या होता है 2। उसके बाद सेकेंड बार हम क्या करेंगे, इसके कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेट कर लेंगे fi और si का। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें थर्ड स्टेप पे हम लोग मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बाय क्या होता है सिग्मा fi, यही हम लोग लगाएंगे। यानी देखिए मीन का स्टैटिस्टिक्स का आपका डिफिनेशन पहले मालूम है, मीन बराबर आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मीन में f और x है अगर दोनों मालूम है तो इस पे ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपका मीन निकालने के लिए 3 मेथड है आपका, एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक आपका होता है स्टेप डिवीजन मेथड, एक ड्यू मेथड। हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क्स मालूम करेंगे, उसके बाद f5 और xi को करेंगे, तब उसके बाद फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। एनसीईआरटी का सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट वाला में कह रहा है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a location. Find the mean number of plants per house. और यहाँ देखिए इसको हम जो निकाल रहे हैं किस मेथड से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। इसका जो हम निकाल रहे हैं इसको हम पहले किससे निकालेंगे, तो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे।
तो इसमें अगर हम लोग देखिए पहले करेंगे क्लास इंटरवल, एक कॉलम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल। नेक्स्ट हमारा एक कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको F5, एक उसके बाद हो जाएगा हमारा क्लास मार्क, यहां देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्लास मार्क जिसको एक साइड से दिखाएंगे। और लास्ट में आपका जो होता है ये आपका लास्ट हो जाएगा F5 X इंटू X आई, या इसी को कहते हैं F5 X आई, ये हमारा हो गया। तो अब इसमें देखिए आएंगे तो नंबर ऑफ ए प्लांट यानी क्लास इंटरवल हो गया 0 से 2, इसका कितना है नंबर ऑफ हाउसेज 1, 2 से 4, 2 हो गया, 4 to 6 1, 6 to 8 5, 8 to 10 6, 10 to 12 2 और 12 to 14, इसका आपको दिया है 3, ये आपका इसका दे रहा है आपका। यार ध्यान दीजिएगा इसको, क्लास मार्क सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, क्लास मार्क निकालेंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 0 प्लस 2 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 1, इसका निकालेंगे 2 प्लस 4 बाई 2 यानी 6 बाई 2 कितना आएगा 3। और 6 10 में 2 देगा 5, ये आपका हो जाएगा 7, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 11 और ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, ये क्लास पर निकालिए, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब यहां देखिए F5 X आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5, यानी F5 इंटू एक्स आई, F5 इंटू एक्स आई, F5 इंटू एक्स आई, इसका कर देंगे 35, इसका कर देंगे 54, ये कर देंगे 22, ये कितना जाएगा 30। अब यहां देखिए इसके बाद यहां निकाल लेंगे सिग्मा F5 इक्वल टू, स्क्वायर कर दीजिए 3 4 9, फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कर लीजिए सिग्मा F5 X है। ये हो गया ऐड करने के बाद, अब उसके बाद देखिए निकाल लीजिएगा मीन सिग्मा F5 XI बाई का जाएगा सिग्मा। अब यहां देखिएगा 162 बाई कितना जाएगा 20, कितना जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81, यानी 81 बाई 10 यानी कितना जाएगा 8 बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा ये।
इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, उसके बाद आपका बताएंगे उसको अचीवमेंट करंट थर्ड में करेंगे द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो एट डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ a locality the mean pocket allowances in rupees 80 find the basic frequency of। यहाँ देखिए इसका मीन आपको दे दिया है, इसमें मीन दे रहा है, मीन बराबर कितना दे दिया है 80 दिया है आपका। तो यहाँ आपका क्लास इंटरवल 11 to 13 7 30 to 50 6 50 to 70 9 70 to 90 13 90 to 21 F 21 to 23 5 23 to 25 4। इसमें देखिए म्यूजिक आपका फ्रीक्वेंसी जो है यार, इसके मान हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लास इंटरवल इसका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 30 प्लस 11 कितना जाएगा 24, 24 में 2 से डिवाइड करने से कितना जाएगा 12। यहाँ देखिए 28 में 2 का करेंगे कितना जाएगा 40। यहाँ कितना जाएगा 32, 32 में 2 करेंगे 60। ये कितना जाएगा 80। ये कितना जाएगा 20। ये कितना जाएगा आपका 22 और ये कितना जाएगा आपका 22। उसको ऐड करके 2 का क्लास मार्क्स का पहले बता चुके हैं ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। यानी इसको स्क्वायर करके क्या करोगे 2 का डिवाइड कर दोगे, वही क्लास मार्क्स होता है। वही इसको किसे दिखाते हैं, एक साइड से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं आपका। अब देखिए यहाँ इसका करेंगे तो ये कितना जाएगा, ध्यान दो 84 85 into xi, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई इसका। तो इसको अगर करेंगे तो कितना जाएगा 13 9 कितना जाएगा 22 13 कितना जाएगा 35 45 तो 14 प्लस क्या हो जाएगा एफ, यहाँ हो गया। अब इसमें इसको अगर ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स है इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका, इसको जोड़ दीजिए 4 8 2 में 10 18 24 22 25 26 ये आ गया आपका। अब देखिए मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा क्या जाएगा एफ आई, इसका कितना बन गया 80। इसको कैलकुलेट कर 2 का बता रहा है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
ये आंसर देना पड़ेगा। तो 0.1 का 3 ये हो गया आपका इसके बाद ना इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन 4 का 4, 5, 6, 7 में कोई एक आपको बता देंगे स्टिक डिवीजन मेथड से और एक बता देंगे एक्टिव मेथड से। मीन निकालने के लिए एक 3 आपका मेथड है। बस